Oh God! Thank God! वेलकम बैक दोस्तों। क्या हो दोस्तों जब आप होश में आओ और आपको पता चले कि तुम्हारे और तुम्हारे सामने बैठे आदमी के अलावा शहर में कोई भी जिंदा नहीं बचा। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग सब मर चुके हैं। ऐसा ही कुछ होता है मिशेल के साथ। सो दोस्तों, शहर में ऐसा क्या हुआ है और मिशेल अब कितनी प्रॉब्लम का सामना करने वाली है, ये आपको कुछ ही देर में पता चलने वाला है। मिशेल की अपने फियांसे से किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और वो अपना बैग पैक कर वहाँ से चली जाती है। रात में अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के बाद वो न्यू ऑरलेंस की तरफ जाती है। रेडियो में शहर के कई हिस्सों में ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं। उसी टाइम उसके फियांसे बेन का फोन आता है जो उसे वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। कॉल कटने के बाद सडनली कोई मिशेल की गाड़ी को ठोक देता है, जिससे उसकी कार पलटकर रोड के साइड में चली जाती है और वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों, जब मिशेल को होश आता है तो वो अपने आप को एक रूम में कैद पाती है। उसके पैरों में चैन डली हुई है और उसे ग्लूकोज लगा रखा है। वो एक पाइप के थ्रू फोन को हासिल कर लेती है जो रूम की दूसरी तरफ रखा हुआ था, लेकिन उसका बैड लक कि वहाँ पर फोन के सिग्नल नहीं आ रहे होते। तभी हॉवर्ड नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है जो उसे क्रचिस देता है जिससे उसे चलने में आसानी हो, और जिस की से उसकी चैन खुलेगी वो वहाँ छोड़कर चला जाता है। मिशेल अपनी चैन खोलती है और क्रचिस के नीचे वाले हिस्से को शार्प कर लेती है ताकि वो उसके जरिए हॉवर्ड पर हमला कर सके। वो अपनी पोजीशन होल्ड कर हॉवर्ड का इंतजार करती है और जब हॉवर्ड अंदर आता है तो उस पर अटैक करती है, लेकिन इसमें वो नाकामयाब होती है। उल्टा हॉवर्ड उसे इंजेक्शन के थ्रू बेहोश कर देता है और जब मिशेल की आंखें खुलती है तो उसे हॉवर्ड खाने के साथ नजर आता है जो वो मिशेल के लिए लाया है। मिशेल उसे वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हॉवर्ड उसे बताता है कि अभी तुम जहाँ हो इस वक्त यहाँ से सेफ कोई और जगह नहीं है, क्योंकि हमारे शहर पर हमला हुआ है, शायद रशियंस का या एलियंस का, जिस कारण जमीन से ऊपर की हवा कंटिमिनेट हो चुकी है, जिस कारण शहर की आधी से ज्यादा आबादी या हो सकता है कि शहर के सारे लोग भी मर चुके हों। हॉवर्ड को इस तरह के अटैक का पहले से अंदाजा था, इसलिए उसने अंडरग्राउंड में एक ऐसा बंकर बनाया जहाँ 3-4 लोग 1 साल तक आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा हॉवर्ड मिशेल को बताता है कि उसे ब्लैकआउट वाली रात को मिशेल की गाड़ी सड़क किनारे मिली थी और उस जहरीली हवा से मिशेल की जान बच सके, इसलिए हॉवर्ड उसे यहाँ ले आया। दोस्तों, मिशेल को हॉवर्ड की बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन अभी उसका इस बंद कमरे से भागना भी काफी मुश्किल है। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो उसे अपने रूम के गेट खुला नजर आता है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसे बहुत सारा खाना और एमिट नाम का एक लड़का मिलता है जो वायरस से बचने के लिए यहाँ रह रहा है। वो एमिट से पूछती है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है। एमिट उसे कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन बाहर की हवा बहुत दूषित हो चुकी है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से सेफ कोई और जगह नहीं है। इस बातचीत के दौरान हॉवर्ड आ जाता है जो उस बंकर का कॉमन एरिया दिखाता है जहाँ वो कभी भी आ जा सकती है, जहाँ किताबें हैं, टेलीविजन है, किचन है और कुछ इंडोर गेम्स हैं खेलने के लिए। मिशेल हॉवर्ड को कहती है कि कुछ देर पहले मुझे एक कार की आवाज सुनाई दी थी। हॉवर्ड उसे कहता है कि यह नामुमकिन है, अगर कोई गलती से यहाँ कार लेकर आ गया होगा तो वो जिंदा नहीं बच पाया होगा। हॉवर्ड समझ जाता है कि मिशेल को उसकी बातों का विश्वास नहीं है, इसलिए वो उसे बंकर के मेन एंट्रेंस पे ले जाता है जहाँ 2 एयरलॉक गेट हैं ताकि कंटेमिनेटेड एयर अंदर ना आ सके। वो मिशेल को अपने 2 पिग दिखाता है जो कि जहरीली हवा के कारण मर चुके हैं। उसी दौरान मिशेल को हॉवर्ड का ट्रक नजर आता है जो साइड से डैमेज है। तभी मिशेल को याद आता है कि एक्सीडेंट वाली रात को हॉवर्ड ने ही उसकी कार को ठोका था, जिस कारण उसका एक्सीडेंट हुआ और वो यहाँ आ गई। हॉवर्ड वापस गेट को अनलॉक कर देता है। मिशेल अपने रूम में जाकर एमिट को बताती है कि हॉवर्ड ने ही उसकी कार को ठोका था। इसके अलावा मिशेल को विश्वास नहीं है कि बाहर की हवा दूषित या जहरीली है, लेकिन दोस्तों, एमिट को हॉवर्ड की बातों पर विश्वास है क्योंकि उसने उस कंटेमिनेटेड एयर के कारण लोगों को मरते हुए देखा है। इन्हीं बातों के दौरान हॉवर्ड उन दोनों को डिनर के लिए बुलाता है। डिनर करते वक्त मिशेल की नजर गेट की चाबियों पर पड़ती है जो हॉवर्ड के पास है। मिशेल एमिट से नॉर्मली बातें करती है और उसी दौरान वो चाबियां हॉवर्ड से लेने में
में कामयाब हो जाती है। कुछ देर बाद एक अजीब सी आवाज ऊपर से आती है जिससे हॉवर्ड का ध्यान ऊपर की तरफ जाता है। तभी मिशेल हॉवर्ड के सर पर मॉकटेल की बोतल मारकर बंकर के मेन एंट्रेंस की तरफ भागती है। वो जल्द से जल्द पहले गेट को अनलॉक कर 2 गेट के बीच वाले हिस्से में पहुंचकर पहले गेट को हॉवर्ड के आने से पहले लॉक कर देती है। इसके बाद वो बाहर वाले गेट के लॉक को खोलना शुरू करती है। हॉवर्ड उसे बार बार मना करता है कि वो ऐसा ना करे। तभी अचानक एक लेडी आती है जो कि बाहर की कंटेमिनेटेड एयर के कांटेक्ट में आ चुकी है। उस लेडी का हाल देखकर मिशेल समझ जाती है कि हॉवर्ड ने जो भी बाहर की सिचुएशन के बारे में कहा वो सब सच है। मिशेल वापस अपने रूम में आ जाती है। थोड़ी देर बाद हॉवर्ड रूम में आता है। मिशेल को अपने बारे में एक सच्चाई बताता है कि मिशेल की गाड़ी को किसी और ने नहीं बल्कि खुद हॉवर्ड ने ठोका था। असल में उस रात जब हॉवर्ड को पता चला कि एटमॉस्फेयर में इन्फेक्शन या पॉइजन बढ़ता जा रहा है तो वो अपने आप से बाहर हो गया और इस बंकर में जल्द से जल्द आने के चक्कर में उसने मिशेल की गाड़ी को ठोक दिया। लेकिन हॉवर्ड को लगा कि वो ऐसे किसी को भी मरते हुए छोड़ नहीं सकता, इसलिए वो मिशेल को यहाँ इस बंकर में ले आया। इसके बाद हॉवर्ड मिशेल को कुछ चीजें दिखाता जो उसकी कार से लाया था। इसके अलावा वो मैगन के बारे में भी बताता है जो उसकी बेटी है, जो वो अपनी माँ के साथ शिकागो में है। दोस्तों, मिशेल को हॉवर्ड पर भरोसा हो चुका है, इसलिए वो बंकर में हॉवर्ड और एमेट के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देती है। एक दिन एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वहां तक जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके थ्रू एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम तक पहुंचा जा सकता है, वो है ये छोटी एयर डक्ट जिसमें सिर्फ मिशेल ही जा सकती है। मिशेल डक्ट के थ्रू एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम तक पहुंचकर उसे रीस्टार्ट कर देती है। उसे वहां पर एक झीना नजर आता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। जब मिशेल ऊपर झीने के जरिए ऊपर पहुंचती है तो वहां से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन उस गेट को लॉक कर रखा है। मिशेल कवर हटाकर शीशे की तरफ देखती है जिस पर किसी ने हेल्प लिखा हुआ है, वो भी अंदर की तरफ से। इसके अलावा मिशेल को एक इयररिंग भी मिलती है जो बिल्कुल मैगन की इयररिंग से मैच कर रही है, जिसकी तस्वीर हॉवर्ड ने मिशेल को दिखाई थी। वो वापस पहुंचकर एमेट को इयररिंग और मैगन की तस्वीर दिखाती है। उसे लग रहा है कि हॉवर्ड ने जरूर मैगन के साथ कुछ गलत किया है। एमेट मैगन की फोटो देखकर मिशेल को बताता है कि ये मैगन नहीं बल्कि उसकी बहन की दोस्त है जो अचानक 2 साल पहले गायब हो गई थी। तभी उन दोनों को हॉवर्ड की एक और फोटो मिलती है जिसमें वो उस लड़की के साथ है जिसकी इयररिंग अभी मिशेल को मिली है। मिशेल और एमेट समझ जाते हैं कि 2 साल पहले हॉवर्ड ने ही इस लड़की को किडनैप किया और जब उसने भागने की कोशिश करी तो उसे मार दिया। मिशेल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक कर्टेन से ऐसा सूट बना सकती है जिसे पहनकर पॉइजनस एनवायरनमेंट में भी सेफली बचा जा सकता है। वो एमेट को अपने इस प्लान के बारे में बताती है कि वो एक सूट तैयार करेगी जिसे पहनकर उन दोनों में से कोई एक बाहर जाएगा और मदद लेकर यहाँ आएगा। मिशेल सूट को बनाना शुरू करती है जिसमें एमेट उसकी पूरी मदद करता है। एक दिन मिशेल सूट बना रही होती है तभी उसे हॉवर्ड के आने की आहट सुनाई देती है और वो तुरंत सारा सामान बिस्तर के नीचे छिपा देती है। हॉवर्ड उसे कॉमन एरिया में ले जाता है और एमेट को भी वहाँ बुला लेता है। इसके बाद वो उन दोनों को एक बैरल दिखाता है जिसमें बहुत डेंजरस एसिड भरा हुआ है। हॉवर्ड उन दोनों को कुछ टूल्स दिखाता है जिनको वो दोनों सूट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों का प्लान क्या है, और अगर उसे अभी सच नहीं बताया गया तो वो उन दोनों का ये हाल करेगा जो अभी इन टूल्स का हो रहा है। एमेट सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है और हॉवर्ड से माफी मांगता है। हॉवर्ड भी उसकी एपोलॉजी एक्सेप्ट करता है और मत्थे में एक गोली दाग देता है जिसे देखकर मिशेल के होश उड़ जाते हैं। मिशेल को लग रहा है कि एमेट की जान उसकी वजह से गई है, लेकिन अभी उसे यहाँ से सेफली निकलना है, नहीं तो उसका हाल भी उस लड़की या एमेट जैसा हो जाएगा। वो अपने सूट को कंप्लीट करती है। हॉवर्ड उसके रूम की तरफ आ रहा होता है और उसके आने से पहले मिशेल सूट को छिपा देती है, लेकिन इस बार हॉवर्ड की नजर बिस्तर के नीचे रखे सूट पर पड़ जाती है। मिशेल हॉवर्ड को रूम में बंद कर वहाँ से भाग जाती है। हॉवर्ड कैसे भी करके रूम से बाहर आता है मिशेल को पकड़ने के लिए। मिशेल उसकी तरफ एसिड वाला बैरल गिरा देती है जिससे हॉवर्ड का आधा चेहरा जल जाता है। मिशेल सूट लेकर एयर डक्ट के थ्रू एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरफ जाती है जहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। एसिड की वजह से इलेक्ट्रिक वायर शॉर्ट होती है जिस कारण बंकर में आग लग जाती है। मिशेल जल्दी से सूट को पहनकर झीने से ऊपर की तरफ जाती है और ताला तोड़कर उस बंकर से बाहर निकल आती है। बाहर आकर मिशेल को कुछ बर्ड्स नजर आते हैं जो कि एनवायरनमेंट में इजीली उड़ पा रहे हैं। मिशेल भी रिस्क लेकर अपना मास्क उतारती है, वो भी बिना किसी दिक्कत के सांस ले पा रही होती है। लेकिन दोस्तों तभी उसे एक बायोमैकेनिकल क्रिएचर नजर आता है और जैसे ही हॉवर्ड के बंकर में एक्सप्लोजन होता है वो क्रिएचर तेजी से मिशेल की तरफ आने लगता है और दोस्तों उस क्रिएचर के अंदर से ग्रीन कलर की टॉक्सिक गैस निकल रही होती है।
मिशेल उस गैस से बचने के लिए मास्क पहन लेती है। दोस्तों वो उस गैस से तो बच जाती है, लेकिन जब वो कार को स्टार्ट कर वहां से भागने की कोशिश करती है तो उस क्रिएचर के टेंटिकल्स मिशेल को उसकी गाड़ी समेत उठाकर अपने मुंह में डालने के लिए ले जाते हैं। दोस्तों ये ग्रीन गैस इनफ्लेमेबल है। लकीली माइकल को लाइटर और कॉकटेल मिल जाते हैं। वो जल्दी से कॉकटेल में कागज फंसाकर उसे जलाती है और उस कॉकटेल की बोतल को उस बड़े से क्रिएचर के मुंह में डाल देती है, जिससे उस क्रिएचर की बॉडी में एक्सप्लोजन होता है और वो मर जाता है। एट द एंड ऑफ मूवी मिशेल कार के थ्रू उस जगह से जा रही होती है, तभी उसे रेडियो में सुनाई देता है कि कई लोग ह्यूस्टन सिटी में फंसे हुए हैं। इसे सुनकर मिशेल ह्यूस्टन सिटी की तरफ निकल जाती है फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए। सो दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और भी अगर ऐसी अमेजिंग स्टोरी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आप ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। बहुत अमेजिंग स्टोरीज है इसमें। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।